बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिसका तर्जमा है क़यामत के रोज़ सूरज मखलूक के इंतहाई करीब आ पहुँचेगा। नाजरीन, इस हदीस मुबारक को जहन में रखते हुए जदीद साइंसी नज़रियात की बुनियाद पर हमने सूरज के हमारी ज़मीन के करीब आने से मुतल्लिक एक रिपोर्ट तैयार की है। नाजरीन, ये रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि आइंदा वीडियोज़ में आपकी पसंद और नापसंद को जहन में रखा जाए। सूरज हर रोज़ तुलू होता है, बुलंद होता है और फिर गुरूब हो जाता है। इसके जलवे से है तमाम जिंदगी का वजूद। दुनिया की रंगीनियाँ, चरिंद परिंद, झूमते बादल और बरसती बारिश। जिस तरह इस लहलहाते हरे भरे खेत का हर फूल सूरज से जिंदगी तलब करता है, इसी तरह इंसानी जिंदगी भी इसकी मोहताज है। हमारे इर्द गिर्द रवां दवां जिंदगी सूरज की रोशनी और गर्मी के दम से है, लेकिन कभी कभी यही सूरज कहत और बर्बादी का सबब भी बनता है। सरसब्ज खेत और जंगल तपते सहराओं में तब्दील हो जाते हैं, जिसमें इंसान और हैवान यकसां झुलस कर ख़त्म हो जाते हैं। नाजरीन, सूरज है तो बहुत पुराना, लेकिन यह भी हमेशा तक नहीं रहेगा। जी हाँ, सूरज को भी एक दिन ख़त्म होना है। ये बात ज़रा अजीब सी लगती है, लेकिन हकीकत यही है। नाजरीन, इंसान पैदा होते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर मर जाते हैं। तो क्या सूरज भी हमारी तरह अपनी मुकर्ररा ज़िंदगी गुजार कर एक दिन मर जाएगा? साइंस का कहना है कि सूरज का बिल आखिर ख़त्म हो जाना एक हकीकत है। सूरज की मौत क्यों, कब और कैसे होगी, ये सवालात हमारे लिए बहुत दिलचस्प हैं। नाजरीन, अगर हम रात के वक्त स्याह आसमान की तरफ नज़र उठाएं तो हमें हज़ारों लाखों टिमटिमाते सितारे नजर आएंगे। हर सितारा एक सूरज है। हमारा सूरज इन लाखों सितारों में से महज एक सितारा है। सूरज समेत तमाम सितारों में मौजूद मादा की मिकदार का बड़ा हिस्सा हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। हाइड्रोजन के मुसलसल खुदकार एटमी धमाकों से रोशनी और हरारत का वसी तर इखराज होता है, जिसकी वजह से सूरज चमकता हुआ नजर आता है। एटमी धमाकों का ये अमल हाइड्रोजन को हीलियम में तब्दील करता चला आता है। साइंस के मुताबिक हमारे सूरज में अभी तक इतना ईंधन मौजूद है कि 4.5 अरब साल मजीद रोशन रह सके। जब हमारे सूरज के मरकज में वाक़े 10% हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल से गुजरकर हीलियम में तब्दील हो जाएगी, तो सूरज का मरकज अपने बेपनाह दबाव के तहत मजीद सिकुड़ेगा और इसका दर्जा हरारत बेपनाह हद तक बढ़ जाएगा। ऐसे में हीलियम भी जलना शुरू कर देगी, जिससे कार्बन पैदा होकर सूरज के मरकज में जमा होने लगेगी। हाइड्रोजन और हीलियम के जलने का ये दोहरा अमल सूरज में शदीद हरारत पैदा कर देगा, जिससे ज़ोरदार धमाकों के साथ सूरज की बैरूनी सतह फूल जाएगी और इसके बाद इस फूली हुई सतह का टेम्परेचर भी निस्बतन कम हो जाएगा। किसी भी सितारे के फूल कर अपनी असली जिसामत से कई गुना बढ़ जाने को फल्कियाती साइंस के मुताबिक रेड जाइंट का नाम दिया जाता है। नाजरीन, हमारा सूरज जब रेड जाइंट में तब्दील होगा तो वो फूल कर न सिर्फ अतार बल्कि ज़ोहरा के मदार तक आ पहुँचेगा, जिससे लामहला दोनों करीबी सियारे सूरज में गिर कर इसकी कमियत का हिस्सा बन जाएंगे। ज़मीन ज़्यादा फासले पर होने की बिना पर सूरज में गिरने से तो बच जाएगी, मगर सूरज का फूल कर ज़मीन से इस कदर करीब तक चले आना ज़मीन के दर्जा हरारत को इंतहा दर्जे तक बढ़ा देगा, जिससे कुरा अर्ज़ पर वाक़े करोड़ों अरबों इकसाम की अनवाए हयात झुलस कर तबाह हो जाएंगी और हर सू क़यामत छा जाएगी। नाज़रीन, ये तमाम बातें साइंसी मफरूज़ात पर मबनी हैं। बहरहाल बेहतर इल्म तो अल्लाह ताला को ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।